अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय के अंतर्गत अध्याय 3 पर विचार कर रहे हैं और सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं ब्रह्म ज्ञान चिकित्सा। तो इसी के अंतर्गत कुछ पैराग्राफ बाकी हैं जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो जैसे वास्तव में ब्रह्म ज्ञान चिकित्सा जो शीर्षक दिया हुआ है, सद्गुरुदेव जो शीर्षक दिए हैं, इसी से पता चलता है कि ब्रह्म ज्ञान उदय होते ही सब प्रकार का इलाज हो जाएगा, है ना। चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो या बौद्धिक हो, कोई भी विकार है तो ब्रह्म ज्ञान उदय होते ही सभी विकार नष्ट हो जाएंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सद्गुरुदेव समझा रहे हैं हम लोगों को। कल हम लोगों ने समझा कि चारों ओर जब ब्रह्म ही ब्रह्म है, अखिल विश्व ब्रह्मांड में सभी जगह ब्रह्म है, तो क्या शरीर में नहीं है? शरीर में है अवश्य। उसी को समझाते हुए और भी जो बाकी था उसको पढ़ लेते हैं। यदि वह इन असंख्य रोगियों के शरीर में नहीं तो फिर वह सर्वव्यापक कैसे है? अतः यदि परमात्मा का सर्वव्यापक होना सिद्ध है तो रोग केवल हमारी भावना और कल्पना है। जैसे स्वप्न में सर फूट गया और हम रो रहे हैं, पर क्या सचमुच सर फूटा है? कभी नहीं। स्वप्न में भ्रम से विदित होता था, वास्तव में वो फूटा न था। वह तो केवल हमारी कल्पना थी और कुछ नहीं। बस यही दशा जागृत अवस्था के रोग की भी है। हम रोगी हैं, यह हमारी झूठी भावना और कल्पना है। हम अपनी इस झूठी भावना से रोगी बने हैं, नहीं तो जिस शरीर में वह निरामय व्यापक है वहाँ रोग कहाँ। तुम दृढ़ समझ लो, सत्य जानो, तुम्हारे पास रोग नहीं आ सकता। तुम व्यर्थ में अपने को रोगी मानकर घुलते जाते हो। जरा सोचो तो तुम्हारे में रोग कहाँ है। छोड़ो इस भावना को और स्मरण करो अपनी आत्मशक्ति को, बस सर्वथा निरोग हो जाओगे। रोग क्या वस्तु है? रोग में इतना बल नहीं है कि तुम्हें दुख दे सके। रोग में शक्ति कहाँ? रोग तो निर्बल है, शक्तिहीन है, निर्जीव है। रोग जिसके पास जाता है वह शक्तिहीन हो जाता है। शक्तिहीनता या निर्बलता ही रोग है। निर्बलता में बल कैसा? रोग है, तुम जीवन हो, तुम्हारा सामना रोग करे, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुम आत्मा हो और आत्मा शक्ति तथा बल का केंद्र है। सारी शक्तियाँ आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं। फिर जिस शरीर के रोम रोम में आत्मा व्यापक है, उस शरीर का मुकाबला रोग क्या करेगा? अगर आया है तो आपसे आप मिट जाएगा। हमें दृढ़ और निर्भय रहना चाहिए। रोग से डरना जीवनहीन का काम है। जो रोग स्वयं निर्जीव, निर्बल और शक्तिहीन है, वह क्या तुमसे युद्ध कर सकता है? कभी नहीं। रोग से डरने की आदत छोड़ दो, वह आपसे आप चला जाएगा, अवश्य चला जाएगा। चला क्या जाएगा? वह आया ही नहीं, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। पवित्र, निर्विकार, निरामय और दयालु ईश्वर रोग, दोष, पाप और दुख को नहीं बना सकता। आनंद कंद सच्चिदानंद परमेश्वर से दुख और रोग की सृष्टि नहीं हो सकती, और जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया संसार में उसकी सृष्टि कैसे होगी? कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक दिन का भी नहीं हिल सकता। बड़े आश्चर्य का विषय है कि लोग अपनी झूठी और अशुभ भावना तथा कल्पना से रोग और दोष को बनाकर इससे दुखी हो रहे हैं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अब हम लोग विचार करते हैं सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, है ना। सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से, गौर से इस पर विचार करना पड़ेगा, है ना।
यदि वह इन असंख्य रोगियों के शरीर में नहीं तो फिर वह सर्वव्यापक कैसे है, ईश्वर के बारे बता रहे हैं ना। बहुत बड़ी बात है ना। यदि वह असंख्य रोगियों के शरीर में नहीं है, सर्वव्यापक कैसे होगा? तो सर्वव्यापक का मतलब है सभी जगह व्यापने वाली, है ना। तो यहाँ नहीं है वहाँ है, यह तो सर्वव्यापक नहीं होता। सर्वव्यापक का मतलब है सब जगह है, शरीर में भी है, चाहे वह रोगी शरीर हो, चाहे व्यापक कहीं भी हो, मृतक में भी होना चाहिए इस हिसाब से, तो है ना। कोई बात नहीं, उस विषय में अभी यहाँ नहीं, जो लिखा है उस पर बात कर रहे हैं ना। अतः यदि परमात्मा का सर्वव्यापक होना सिद्ध है तो रोग केवल हमारी भावना और कल्पना है। यदि सचमुच में परमात्मा व्यापक है तो रोग सिर्फ हमारी कल्पना और भावना है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। क्योंकि परमात्मा के व्याप्ति रहने पर कहीं पर रोग हो ही नहीं सकता। जैसे स्वप्न में सर फूट गया, हम लोग रो रहे हैं स्वप्न में सर फूट गया, तो गुरुदेव कह रहे हैं क्या सचमुच सर फूटा? कभी नहीं, स्वप्न में भ्रम से विदित होता था, वास्तव में वह फूटा न था, वह तो केवल हमारी भावना थी और कुछ नहीं। बस यही दशा जागृत अवस्था के रोग की भी है। हम रोगी हैं, यह हमारी जो भावना है, यही कल्पना जो है वह खराब है। हम अपनी इस झूठी भावना से रोगी बने हैं, नहीं तो जिस शरीर में वह निरामय व्यापक है वहाँ रोग कहाँ। तो ये जो भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम रोगी हैं, तो ये रोग की भावना ही हमें खराब कर रही। अब बताइए, सर्दी जुकाम नहीं होगा क्या? शरीर तो कफ पित्त बात से बना है। हाँ, सर्दी होगा, जुकाम होगा तो हम लोग डर के मारे दुनिया भर की औषधि खाएंगे तो वो तो बीमारी होगी, वो अवश्य होगी, है ना। जबकि इस समय हमको जैसे नियम से रहना चाहिए वो नियम से नहीं रहेंगे तो बीमारी होगी, है ना। वास्तव में बीमारी तो कुछ नहीं थी, है ना, शरीर की सफाई हो रही है। अब किसी को कुछ ऐसा हो गया कि पेट की सफाई होने लगी, वो बीमारी समझ लिए, है ना। जो भी कार्यक्रम चल रहा है ना। किसी को उल्टी होने लगा, कोई बुखार आ गया, कुछ हो गया, रोग है। ये जितनी बातें हैं इस पर अलग से चर्चा होगी, मगर मेरे कहने का मतलब है, इसी में गुरुदेव लिखे हैं, आगे पढ़ना होगा, है ना। जो लिखे हैं अभी उसी पर चर्चा हो जाए, है ना। तो सद्गुरुदेव का कहना है जिस शरीर में परमात्मा व्याप रहे हैं वहाँ पर बीमारी नहीं है। जो बीमारी दिख रही है, जो रोग दिख रहा है, वह केवल भावना है। और वह कैसी भावना है? झूठी भावना, है ना। इस झूठी भावना को हृदय से निकाल डालो, बस तुम निरोग हो जाओगे, है ना। तुम दृढ़ समझ लो, सत्य जानो, तुम्हारे पास रोग नहीं आ सकता। दृढ़ रूप से अगर इस बात को जान लोगे तो तुम्हारे पास रोग नहीं आ सकता। इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही योगाभ्यास आरंभ कर देते हैं मुनिजन, है ना, और जब उनको यह मालूम हो जाता है कि सद्गुरुदेव के चक्र भेदन का साधन करने से शरीर का रोम रोम निर्मल और निरामय हो जाता है, तो नित्य योगाभ्यास करते हैं और दृढ़ संकल्प हो जाता है इस शरीर में रोग नहीं आ सकता। और रोग आता ही नहीं है ना। तो ये बात अच्छी तरह जानने के लिए योग करना पड़ेगा। बिना योग साधन के भावना दृढ़ नहीं होगी, है ना। तुम अगर व्यर्थ में अपने को रोगी मानकर घुलते जाते हो, गुरुदेव लिखे हैं, तुम व्यर्थ में अपने को रोगी मानकर घुलते जाते हो। जरा सोचो तो तुम्हारे में रोग कहाँ है। छोड़ो इस भावना को और स्मरण करो अपनी आत्मशक्ति को, बस सर्वथा निरोग हो जाओगे। तो रोगी हैं बोल के क्यों स्मरण करते हैं? सद्गुरुदेव तो बता रहे हैं हम लोग को, सुबह उठते साथ अपनी आत्मा का ध्यान करो। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। एक ही लाइन तो जीवन सुधार देगा मनुष्य का, है ना। एक ही लाइन अगर समझ में आ जाए तो फिर आगे की क्या बात है। कि आप निरंजन स्वरूप हैं, आप में अंजन क्लेश रोग दोष दुख तकलीफ कष्ट व्याधि हो ही नहीं सकता। आप तो निरंजन स्वरूप हैं। जगदीश्वर हैं आप, तो आपके अंदर कौन रोक देगा? आप जगदीश्वर हैं, आपने खुद ही जगत को बनाया, आपके बिना बनाए कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। तो क्या आपने रोग को बनाया है? आप तो रोग नहीं बना सकते। कैसे रोग बना सकते हैं? अब घर की साफ सफाई नहीं करेंगे क्या? झाड़ू पोछा नहीं लगेगा क्या? इसी तरह शरीर की सफाई आत्मदेव करते हैं। शरीर में असंख्य सैनिक हैं
और ये सब सफाई में लगे हुए हैं। प्रत्येक चक्र में 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं इस शरीर में, है ना। 18 अक्षौहिणी सेनाएं 18वें चक्र में रह करके इस शरीर की हर प्रकार से रक्षा कर रही हैं, है ना। लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं है, यह ज्ञान पता ही नहीं है ना। इसी वजह से शरीर बीमार है, नहीं तो कोई बीमारी नहीं है शरीर में। शरीर के रक्षक जो अणु हैं, इन सबको हम लोग बीमार बता करके निर्बल कर देते हैं, है ना। हमें रोग हो गया, हमें कैंसर हो गया, अब हम मर जाएंगे, है ना। हमें ये बीमारी हो गई, टीबी हो गया, अब हम मर जाएंगे। ये जो भावना है, ये भावना ही आपको मरने के लिए आपको तैयार कर लेती है। और जितने जो शक्तिहीन हो जाते हैं, जितने अणु, है ना, जो जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है, और जीवन रक्षक जो जीवाणु है वो भी किसी काम के नहीं, है ना। इसीलिए भावनाओं में बल है। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो काफ़ी कुछ बाकी रह गया, और सद्गुरुदेव की वाणी अतुलनीय है। कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।